बस मौली, मैंने कहा मौली चुप हो जाओ। ऋषि जैसे लोगों के लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का नहीं है मौली कि ऋषि ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अफसोस मुझे इस बात का भी है कि तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी भैया। खैर, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं ऋषि के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती भैया। तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है? हाँ भैया, झूठ पे टिके रिश्तों की बुनियाद बहुत कमजोर होती है। उनका टूट जाना ही बेहतर होता है। मैं ऋषि के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं उसके साथ। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं मौली। तुम्हारा दर्द बांट तो नहीं सकता मौली, लेकिन समझ जरूर सकता हूं मौली। महक, क्या बात है? कुछ नहीं। महक, क्या मैं अब इस लायक भी नहीं रहा तुम्हारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं? या फिर ऐसी बात है कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? ऐसा मत कहो वरुण, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। महक, मैंने जब तुम्हें अपनाया था तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे पराई हो सकती हैं? अब मुझे जल्दी से बताओ प्रॉब्लम क्या है? ऋषि कब तक दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलता रहेगा? महक, मैं समझ सकता हूँ तुम मौली को लेकर परेशान हो। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन मैं ऋषि को बचपन से जानता हूँ। वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मौली का ख्याल रखो। उसे इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ कितना रोका था उसे, फिर भी नहीं मानी। और आज ऋषि ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा है जहां कभी उसने मुझे छोड़ा था। वो तो टूट गई होगी। उसने ऋषि के लिए हम सबको छोड़ा और आज ऋषि ने उसे ही छोड़ दिया। महक, इंसान प्यार में जुदाई सह सकता है, बेवफाई नहीं। प्यार में मिला धोखा इंसान का दिल ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पूरी पर्सनालिटी तोड़ देता है। मौली को उसके परिवार की जरूरत है, उसकी बहनों की जरूरत है। जाओ, इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ निभाओ। Just do it, okay? Bye. शायद तुम ठीक कहते हो वरुण। मुझे इस वक्त मौली के साथ होना चाहिए। डोंट वरी कशिश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। तुमने अपना फर्ज निभाया है ना, अब सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। कशिश, कुछ बातें हमारे बस में नहीं रहती। वैसे भी मौली बहुत समझदार है, अपने पैरों पर खड़ी है। बस कुछ वक्त की बात है, वो अपने आप संभल जाएगी। अक्षत, वक्त के साथ जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन उनके निशान रह जाते हैं। वो इसीलिए ताकि इंसान अपने उस निशान को देखकर जख्म की वजह को याद रखे और दोबारा वैसी गलती ना करे। सो जस्ट रिलैक्स कशिश, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आई होप सो अक्षत। ऋषि के सदमे से
मौली आज नहीं तो कल उबर ही जाएगी। लेकिन लेकिन क्या? पापा मौली को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे हालात में वो जाएगी कहाँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात? अरे बाबा, मैं हूं ना, मेरे घर में मौली रह सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मौली वहीं रहेगी। मैंने वो घर ऋषि को इसलिए दिया था ताकि वो शादी के बाद मौली के साथ वहां रह सके। मैं अब वो घर मौली के नाम कर रहा हूं। ग्रेट सुजाता, मुझे पाने की चाहत में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा नाटक खूब समझती हूँ। पहले महक की शादी वरुण से करा दी, फिर आरएनजी के पेपर्स वापस लौटा दिए, ऋषि को थप्पड़ मारा, मुझे सपोर्ट किया, और अब मौली पर यह एहसास। चाहे जितने जतन कर लो सुजाता, लेकिन तुम झूठी हमदर्दी जताकर मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते। कशिश, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चिंता मत करो कशिश, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सुजाता। सर, क्या बात है? सर आप सबको ललिता ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। ठीक है माते। ओके। मौली और कशिश ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप नहीं जानती मेरी हालत कैसी है। मैं ना घर का रहा ना घाट का। अमन ने तो पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया था, एक बिग बी था। उन्होंने भी सिन्हा परिवार के लिए मुझ पर। रिलैक्स ऋषि, जस्ट काम डाउन। वैसे ऋषि, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। उस घर में अब भी कोई है जो तुम्हारी कौन? सोचो ऋषि, सोचो वो कौन है। थिंक। हेलो, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है, हम वहीं मिलते हैं। I'm desperately waiting for their arrival. You bet. अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो, काम। क्या बात है अंकल? आपने अचानक इस तरह हम सभी को। तुम ही सोचो। आप ही बताइए ना अंकल। Well, actually, there's a good news for us. लंदन की मशहूर कंपनी सिंघानिया एंड सन्स हमारी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है। ग्रेट न्यूज़ अंकल, बट हाउ कम? बेटा, एक्चुअली सिंघानिया एंड सन्स के ओनर धीरज सिंघानिया मेरे बचपन के दोस्त हैं। He is very good friend of mine. कुछ साल पहले लंदन में सेटल हो गए और अब उनकी मशहूर कंपनी वापस इंडिया आना चाहती है और हमारी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है। रियली? इससे हमारी कंपनी को तो बहुत फायदा होगा। आई नो सिंघानियाज आर अ रियली बिग नेम इन लंदन। अंकल वैसे ये लोग इंडिया आ कब रहे हैं? कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, खत्म होते ही इंडिया आ जाए। दैट्स ग्रेट। या पापा, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बेटा, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। अब तुम्हारा सपना जल्द ही पूरा होगा पीयूष। कुछ ही दिनों में आरएनजी कंपनी सबसे ऊपर होगी।
ये मेरा तुमसे वादा है। मौली, महक, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुमसे मिलने चली आई। थैंक्स महक। तुम ठीक तो हो मौली? I mean, इतना बड़ा सदमा सहना मैं जानती हूँ आसान नहीं। एक तरफ प्यार में धोखा और दूसरी तरफ पापा की नाराजगी। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूं। मैं इसमें कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं ना। अपनों का दिल दुखाने की सजा जो मिल रही है मुझे। हौसला रखो मौली, आज नहीं तो कल पापा तुम्हें माफ कर ही देंगे। सब दिन एक जैसे नहीं होते। बस अब तुम पुरानी बातें भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। I hope so, Meg. कोई मुझे समझे ना समझे, आई होप तुम मुझे जरूर समझोगी। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। मैंने कभी झूठे आंसू बहाकर किसी की सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं की, इसलिए शायद लोग मुझे गलत समझते हैं। और वही दूसरे लोग ड्रामा करके झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी जीत लेते हैं, दिल जीत लेते हैं, और वही सही कहलाते हैं। आई थिंक यूर राइट ऋषि। तुम्हें अपनी बात कहने का एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन वहां किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बिग बीबी दूसरों की बातों में आके। नो ऋषि, सुजल हमेशा सही फैसला लेता है। आज तक उसने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की है। आई एम श्योर वो। लेकिन लोगों ने उनके आंखों पर अपनी झूठी हमदर्दी की पट्टी जो बांध दी है, उन्हें मेरी बेगुनाही दिखाई नहीं देगी संजना। जस्ट रिलैक्स ऋषि, मैं मौका देकर सुजल से बात करूंगी। यू टेक इट इजी, ओके? थैंक्स सो मच। सीरियसली, मुझे समझने के लिए थैंक यू। यू टेक केयर। बाय। बाय संजना। फाइनली मुझे घर वापस आने का रास्ता मिल ही गया। सिन्हा सिस्टर्स, अब देखना मैं अपने थप्पड़ का बदला सबसे कैसे लेता हूं। कमाल है, कुछ लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि घर में कोई आया भी है। तुम्हें काम से क्या लेना देना? तुम तो हमेशा फुर्सत में रहती हो। काम से ही आई हूँ। ये लो, दी ने फाइल भेजी है। थैंक्स। कुछ लोग कितने कोल्ड होते हैं ना, सिर्फ थैंक्स कहकर ही टाल देते हैं। घर आए मेहमान से कुछ पूछते तक नहीं। चाय, कॉफी, ठंडा। तुम्हें ठंडा पानी पीना हो तो फ्रिज में रखा है, पी लो। चाय कॉफी चाहिए तो किचन में जाओ, खुद बनाओ, पियो और मुझे भी पिलाओ। वैसे मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगा, स्ट्रॉन्ग, कम चीनी। ओके? अपने आप को इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो, समझे? क्यों ना दूं? मैं तो हूं ही ऐसा। अब तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक्सक्यूज मी, कौन कहता है मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है? और ये जो तुम्हें अपने बारे में गलत फहमी है ना, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। बार बार अपनी झूठी तारीफ करके तुम थकते नहीं क्या? अगर तुम बिजी हो ना तो मैं भी कम बिजी नहीं। ओह, आई सी। अब ये फाइल देने में तुम्हें आई तो ये भी तो एक काम ही था ना। और जब भी तुम्हें जरूरत होती है
तो तुम्हारा काम कौन करता है? मैं ही ना। अगर तुम कभी थोड़ा सा क्रेडिट दे दोगे तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ओके बाबा, तुम्हें क्रेडिट चाहिए, ले लो। और कुछ? हाँ। तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? जो मांगूंगी देना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हुक्म कीजिए मैडम, बताइए क्या चाहिए। एक ट्रीट कॉफी शॉप में। थत तेरी की, मांगा भी तो क्या मांगा, कॉफी? मैं समझा कि खैर जाने दो। क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी। अच्छा, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। सुजल, मिस्टर धीरज सिंघानिया और पापा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और अगर उनकी कंपनी और आरएनजी का मर्जर हो जाता है तो आरएनजी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुजल, जो सपना कभी मैंने और पीयूष ने मिलकर देखा था वो आज मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कशिश। आज मुझे पीयूष की कमी बहुत खल रही है। काश वो आज हमारे साथ होता। आई एम सॉरी कशिश, लेकिन क्या करूं, आज मैं पीयूष को बहुत मिस कर रहा हूं। अपने इस दिखावे से तुम औरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने किस सफाई से पीयूष को अपने रास्ते से हटा दिया। और अब वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, और वो भी तुम्हारे अंदाज में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।